हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं रिकर्जन के बारे में। ये रिकर्जन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और अपने जावा के अंदर हर बार जब हम कोई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे या कोई टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है जिसको हम इजीली सॉल्व करना चाहते हैं तो हम रिकर्जन का यूज़ कर सकते हैं। अब रिकर्जन होता क्या है? रिकर्जन होता तब है कि जब एक मेथड स्वयं को दोबारा से अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा हो तो उसको रिकर्जन बोलते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझे तो। अब बात करते हैं कि इसकी हम कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और इसको स्टेप्स क्या हैं सॉल्व करने के। तो इसको स्टेप है जो है वो है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई रिकर्जन की प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है तो हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा बेस केस। ठीक है। अब ये सब बातें करेंगे कि कैसे हम इनको ढूंढते हैं और कैसे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो सेकंड चीज हम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे रिलेशन बिटवीन। ठीक है। बिटवीन किस किस के बीच में? जो हमारी प्रॉब्लम है एंड सब प्रॉब्लम। तो होता क्या है कि हमारे पास जो एक बड़ी प्रॉब्लम है उसके हम टुकड़े करेंगे और सब प्रॉब्लम डिसाइड करेंगे कि छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्या हो सकती है। ठीक है। उसके बाद जो आखिरी चीज आएगी वो हम क्या करेंगे, इसको जेनरिक कर देंगे। जेनरिक का मतलब ये है, जनरलाइज कर देंगे हम इसको, कि चीजें जो है हमारा जो हमने पूरा पूरा सॉल्यूशन बनाया, रिलेशन बनाया, उसको कैसे हम पूरे पूरी एप्लीकेशन प्रॉब्लम के लिए उसकी इंप्लीमेंटेशन दे सकें कि आखिरी में कभी भी अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसे इजीली सॉल्व कर पाएं। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखने वाले हैं, जो अगर हम बहुत ही लेमैन टर्म में कहें कि कैसे रिकर्जन इंप्लीमेंट होता है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट का मेथड बनाएंगे और जिसका मतलब होगा कि क्या करेगा, प्रिंट हेलो। और ये बिल्कुल इजी मेथड है जिसको हमने कुछ नहीं पास किया। और इसका रिटर्न टाइप भी हम रखेंगे वॉइड। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है। और इसके अंदर कर देंगे एलन हेलो। और ये हमने हेलो जब प्रिंट कर दिया तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक बार इसने प्रिंट करा होगा। अब ये हम क्या करेंगे, जो इसका खुद का मेथड है उसको बार बार कॉल कर रहा होगा। इसका मतलब है कि अपना प्रिंट हेलो वाला जो मेथड है उसको हमने फिर से कॉल कर दिया। अब ये जो हमारा केस बन गया, ये बन गया कि एंडलेस रिकर्सिव कॉल कर चल रही है, जिसके अंदर क्या होगा कि बार बार हमारी कॉल इस मेथड के पास आएगी जब भी, तो ये प्रिंट करेगा हेलो। और इसके बाद क्या करेगा, ये फिर से खुद को कॉल कर देगा, फिर से ये हेलो प्रिंट करेगा। तो ये कब तक चलने वाला है, ये एंड मतलब इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा, क्योंकि लूप जो है चलता ही जा रहा है और हमारा हेलो जो है रन एग्जीक्यूट होता रहेगा। लेकिन अगर इसको सबसे पहले, अगर हमें इस केस को अब हमारे रियल सिनेरियोज में बनाना हो, रियल सिनेरियो क्या होगा, हम एक बेस केस ढूंढेंगे। अभी इस वाली प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कोई भी बेस केस नहीं है। हमने जस्ट क्या किया, एक रिलेशन बना दिया और इसको कॉल कर रहे हैं। ये लेमन टर्म में कह सकते हैं कि रिकर्सिव कॉल है। लेकिन अगर इसको पूरी इंप्लीमेंटेशन देनी है तो हमें तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले बेस केस निकालेंगे। और इस केस के अंदर बेस केस ये होगा कि कब तक ये वाला जो है हमारा जो ये वाला लूप है कब तक चल सकता है। तो सबसे बेस केस तब होगा कि हम इसके अंदर पास कर दें कितने टाइम्स, लेट से इंट एन पास कर दिया हमने। तो इंट एन माने हो गया कि लेट से यहाँ पे हमने 5 पास किया तो 5 टाइम्स ये चलना चाहिए। तो बेस केस ये हो जाएगा कि जो जब ये 0 हो जाए एन हमारा, तो ये एग्जिट कर जाए। तो हम क्या करेंगे, इंट एन जो है हमारा इज इक्वल टू कंपेयर करेंगे किससे, 0 से। और हम क्या करेंगे, रिटर्न बोल देंगे। और ये क्या मतलब हो गया कि हमारा हमने बेस केस ढूंढ लिया कि इससे नीचे ये नहीं जाएगा, इसके ऊपर तक जब तक था तो तब तक ये जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, एन पास कर रहे थे, तो अब अगली बार क्या करेंगे, एन-1 पास कर रहे होंगे हम लोग। एन-1 का मतलब ये है कि पहले ये 5 के लिए चला था, फिर ये 4 के लिए कॉल होगा, 3 के लिए कॉल होगा, फिर उसके बाद में 2 के लिए कॉल होगा, 1 के लिए कॉल होगा। ऐसे करके 5 बार चलेगा। उसके बाद जब ये एन 0 हो जाएगा तब ये रिटर्न कर जाएगा। तो हमारा टोटल जो हमारे प्रिंट होंगे हेलो, वो होंगे 5 बार। ठीक है। तो उसी चीज के अगर हमें ये वाला, इसको सबसे पहले करके देख लेते हैं कि कैसे। अगर अब हमारा जो एक मेन मेथड होगा, तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना जो आर्ग्यूमेंट है एरे, उसको पास कर देंगे स्ट्रिंग का। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग अपने जो मेन मेथड है हमारा उसको कॉल कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले हमें रिकर्सिव इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कुछ भी बना सकते हैं, इज इक्वल्स टू न्यू रिकर्सिव 1। ठीक है। और इसके बाद आर डॉट अपना जो प्रिंट वाला मेथड है, प्रिंट हेलो। और हमने 5 प्रिंट कर दिया। तो अब कितनी बार हमारा प्रिंट हेलो प्रिंट हो रहा होगा, हमारा 5 बार ही हेलो प्रिंट होगा। 5 टाइम्स हेलो इज प्रिंटेड।
तो इसके बाद हम बात कर रहे होंगे कि अब ये वाली प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर ली। अब हम कुछ और प्रॉब्लम भी सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम उसको कर सकते हैं। उससे पहले इसको रन कर लेते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे होना चाहिए। इतने हम एक और चीज़ बनाते हैं, एक और मेथड बनाते हैं कि हम जिसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्व कर रहे होंगे एक और प्रॉब्लम न्यू करते हैं। और इसके अंदर हम फाइंड करेंगे, फाइंड कितने फर्स्ट एन नंबर्स। ठीक है, सम निकालेंगे। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक क्लास आ गई। और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले अपना एक बार ये भी देख लेते हैं। हमारे पास हेलो आ गया और ये 1, इसके बाद 2, 3, 4, 5। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। हमें क्या करना है, जो हमें सम निकालना है किसका, कि पहले जो शुरू के 5 नंबर हैं लेट्स से, या हमें जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उनका हम सम निकाल रहे होंगे। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन हम कैसे कर रहे होंगे, तो उसी को हमको देखना है और उसी की हम इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारी एक क्लास है, क्लास के अंदर हमारा एक मेन मेथड होगा। और मेन मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, अपने सम वाले मेथड को कॉल करेंगे। और सम वाला मेथड जो है वो रिकर्सिवली अपने इंटरनली कॉल कर रहा होगा। तो उसकी इंप्लीमेंटेशन समझने के लिए हमको 3 चीजें ढूंढनी पड़ेगी। सबसे पहला है बेस केस। बेस केस क्या है, कि मतलब जो हमारा नंबर है कहाँ तक मिनिमम जाना चाहिए। तो नंबर एटलीस्ट 0 से तो ग्रेटर होना चाहिए अगर हम सम जोड़ रहे हैं। तो उस चीज की इंप्लीमेंटेशन के लिए सबसे पहले हम सम वाले मेथड की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सम है हमारे पास, और ये इसका रिटर्न टाइम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वॉइड रखा है। और या फिर हम वॉइड की बजाय हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम सीधा इसको प्रिंट ही करा देते हैं। और वॉइड वॉइड नहीं रखते, इंट रखते हैं, इंटीजर रिटर्न कर देंगे। ठीक है। और सम के अंदर हम क्या करेंगे, एक अपना नंबर जो है जिसका हमारा जहां तक हमें प्रिंट करना है उसको प्रिंट कर रहे होंगे। तो हम एन ले लेते हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारा समय कैसे कैसे हमारा फर्स्ट जो हमारा कंडीशन है, बेस कंडीशन, उसको चेक कर रहे होंगे। तो एन जो है हमारा कहाँ तक चल सकता है, मैक्सिमम जो है एन हमारा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये 0 से ग्रेटर है तब तक हम ये वाली प्रोसेस को कर रहे होंगे, वरना फिर हम रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, अगर ये हमारा 0 से ग्रेटर है तो हम अपने सम वाले मेथड को फिर से कॉल करेंगे, लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या है, वो बेसिकली हमारा रिलेशन है मेन प्रॉब्लम का सब प्रॉब्लम के साथ। तो अब यहाँ पे जो रिलेशन आएगा वो कैसे आएगा, कि अब हमें पता है कि अगर हमें सम निकालना है तो कैसे होगा। लेट्स से हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है। तो लेट्स से हमने सबसे पहले पास किया क्या, हमारे पास हमने 3 पास कर दिया। तो जो दूसरी बार जब कॉल हो रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, 1 होगा, उसके अंदर 2 होगा, और प्लस हो जाना चाहिए इसके अंदर 3। ठीक है, उसके बाद हमारा जब 2 पास हुआ तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जब 2 पास हो रहा होगा तो हमारे पास 1 बचेगा, 1 बचेगा, +2 बचेगा, +2, और फिर प्लस ये वाला हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो रिलेशन निकल निकल के आ रहा है उसी को हम बोलेंगे कि हमारा कैसे रिकर्सिवली कॉल चल रही है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, एन है। अगर हमने यहाँ पे 3 पास किया होता तो ये कंडीशन चेक करते, 3 0 से ग्रेटर है। तो इसके बाद हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा रिटर्न करे किसको करेगा, जो हमारा एन नंबर है जो करंट में 3 है लेट से, उसके अंदर सम करेंगे, किसका सम। और सम के अंदर हम क्या पास कर रहे होंगे, n-1, बेसिकली उससे एक कम वाला को हम पास कर देंगे। तो वही किया हमने कि लेट से हमारे पास 3 था तो हमने 3 पास किया था, लेकिन उसके बाद क्या किया, 3 को उससे कम वाले के अंदर पास कर दिया। तो ऐसे ऐसे अंदर अंदर वो चलता जाएगा। और उसके बाद आखिरी में बेस केस जो बनेगा हमारा, बिल्कुल आप बेस केस नहीं कह सकते इसको, ये कह सकते हैं कि आखिरी में जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा होगा वही आ रहा होगा, तीनों का सम आ जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज की हमारी इंप्लीमेंटेशन है यहाँ पे, और उसी को हम करने वाले हैं। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये आ गया, लेकिन इसके अंदर एक एल्स केस भी आ जाएगा, एल्स। ठीक है, और एल्स केस के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, हम सीधा रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 0। और रिटर्न 0 करने के बाद होगा क्या, कि हमारा ये रिटर्न हो गया, 0 हो गया। अब हमारा जो मेन मेथड है उसके अंदर हम इसकी कॉल कर रहे होंगे, पब्लिक स्टैटिक, और इसके अंदर हम करेंगे वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या कर रहे होंगे, अपने इस वाले जो हमारा स्टैटिक मेथड है, पिछली बार अगर हम याद करें तो हमने क्या किया था, अपनी जो मेन क्लास थी उसका हमने क्या किया था, हमने क्लास कॉल की थी, क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। और उस
कंस्ट्रक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था उसके मेथड को हमने कॉल किया था, लेकिन इस बार क्योंकि हमारा जो मेथड है वो हमने स्टैटिक लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टैटिक मेथड है तो हम जाएंगे कहाँ पे, अपने स्टैटिक मेथड को हम स्टैटिक मेथड के अंदर कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मेथड है सम, उसको कॉल कर रहे होंगे। तो हम कैसे कॉल कर रहे होंगे सम को, सम सीधा डायरेक्टली जाएंगे यहाँ पे और स्टैटिक मेथड को कॉल कर देंगे सम, और सम के अंदर हम कुछ वैल्यू पास करेंगे। लेट्स से यहाँ पे हमने 3 के लिए चेक किया था, तो हम 3 के लिए ही करेंगे कि 3 का रिजल्ट क्या आता है। अब मेन चीज ये है कि हमारा पूरा पूरा तो आ गया, हमने कहीं पे भी प्रिंट नहीं किया, ठीक है। तो हम यहीं पे प्रिंट कर लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और इसके अंदर हम इसको पास कर देंगे कि यहीं पे अंदर जो सम वाला है इसका जो रिटर्न आएगा वो इसके अंदर कॉल होके इस यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे, और इतने हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं हमने किया क्या। रिकर्सिव बेसिकली यही है कि हमने अपने मेथड को, जो हमारा मेथड है वो मेथड अपने आप को ही बार बार कॉल कर रहा होगा, लेकिन एक रिलेशन के साथ। मेन प्रॉब्लम जो है हमारे पास और सब प्रॉब्लम जो है उनके बीच में रिलेशन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमारा जो रिलेशन क्या है सब प्रॉब्लम और मेन प्रॉब्लम के बीच में, वो ये है कि जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी विद एन। अब उसके अंदर क्या किया हमने, एन प्लस ई हो गया, ठीक है। तो अगर हम लेमन लैंग्वेज में हम यहाँ पे लिखें भी तो क्या होगा कि जो हमारा एक फंक्शन था, ठीक है, एफ एन, ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है, वो एन जो है प्लस हो रहा है हमारे पास एफ एन माइनस वन। ये हमारा लेमैन में हम कह सकते हैं रिलेशन है। और जो हमारा जो बेस केस था वो ये था, हमने चेक करा था कि एन जो है बेसिकली जीरो से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर जीरो से नीचे वैल्यू है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न जीरो कर देंगे, ठीक है। तो इसका हमारा ये वाली चीज हो गई। अब इतने हम देख लेते हैं, इसका आंसर भी आ गया, 6 आ गया। अगर हम सम को देख करके देखें, हमने 3 पास किया था, और 3 के अंदर जब हम 1 + 2 + 3 कर रहे होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमने वही चीज यहाँ पे हमारा प्रिंट हो गई। इसी को बोलते हैं रिकर्सिव के लिए कॉल करना। और भी कई तरीके की इंप्लीमेंटेशन हो सकते हैं रिकर्सिव के लिए, और कई सारे वेज होते हैं, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम इसके हेल्प से हम सॉल्व भी करते हैं। अगर आप और भी आगे इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को। और अभी इसकी 2 वीडियोस और आएंगी जिसके अंदर हम लोग और डिटेल में समझ रहे होंगे, और कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरव्यू परस्पेक्टिव से। और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।